नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है। उसके अंतर्गत सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि उसकी चर्चा हमारी चल रही है। 5 लब्धियों की चर्चा विशेष रूप से चल रही है और उसके अंतर्गत करण लब्धि और करण लब्धि में भी जो हमारी 3 स्टेजेस हैं अधा प्रवृत्त करण अपूर्व करण अनिवृत्ति करण उसकी चर्चा हमने करी और उसमें जो आवश्यक हैं जो अधा प्रवृत्त करण में 4 आवश्यक हैं अपूर्व करण में 4 आवश्यक हैं हम्म। उसकी इसमें 3 आवश्यक है चौथा गुण गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। तो वो उन उन आवश्यकों की चर्चा करी और आज अनिवृत्तीकरण जो है उनके आवश्यकों की चर्चा करेंगे। उसके पहले अधा प्रवर्तकरण क्या था कौन बताएगा। हाँ हाँ। जिसमें विभिन्न समय में होने वाले परिणामों की एक सी भी हो सकती है और विभिन्न भी हो सकती और एक समयवर्ती एक समान भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। अलग अलग भी। है ना। है या एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक एक से भी समान भी हो सकते हैं और और भी भिन्न भी हो सकते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ये अधा प्रवृत्त करण अधा प्रवृत्त करण मतलब अधा मतलब पीछे से आगे की ओर जाने वाले परिणाम या करण मतलब परिणाम। तो राइट। पीछे से आगे की ओर जाने वाले परिणाम उनको अधा प्रवृत्त करण बोला जाता है। अपूर्व करण कौन बताएगा। अपूर्वकरण एक जैसे भी हो सकते हैं एक समय वाले के और अलग अलग भी और अलग अलग वाले के समय वालों के अलग अलग ही होंगे। हम्म। हाँ आंटी आप बताएं आप भी बता रहे थे ना बताइए। परिण सेम जैसे अभी इन्होंने बताया कि उनके अपूर्वकरण में अच्छा इतना एक समयवर्ती जीव के परिणाम कैसे हो सकते हैं। एक एक समयवर्ती जीव के परिणाम नहीं, एक से एक हाँ से भी एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी भिन्न हो भी हो सकते। सकते हैं। हाँ, और भिन्न समयवर्ती जीव के परिणाम कैसे बताए थे। तो भिन्न भिन्न होंगे। हाँ वो भिन्न ही होंगे। बहुत अच्छा है ना। एक समयवर्ती जीव के परिणाम एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं और भिन्न समयवर्ती जीव के परिणाम भिन्न ही होते हैं। अधा अपूर्वकरण मतलब पूर्व में ऐसे परिणाम नहीं हुए हम्म। उसका नाम अपूर्व। हर समय वो परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं वो तो यहाँ अपूर्व। यहाँ सभी जीवों के परिणाम भिन्न होंगे। नहीं सभी जीवों के परिणाम हम इसमें
एक किसी टाइम फ्रेम में कंपेयर करते हैं कि मान लो कोई जीव है, वो अपूर्व करण में गया, और वो अपूर्व करण में गया, और मान लो कि उस अपूर्व करण में उसको गए हुए 1 मिनट हुआ। कोई दूसरा जीव है, वो भी मान लो 100 साल बाद अपूर्व करण में गया, कोई दूसरा जीव, और वो जब उसको 1 मिनट हुआ अपूर्व करण में, तो जब हमने उन दोनों जीव के परिणामों को कंपेयर करा, तो कैसा देखा? 1 मिनट मतलब एक एक समयवर्ती, दोनों को एक ही मिनट हुआ है अपूर्व करण में। हम्म वो भले ही जीव 100 साल, दूसरा जीव है वो हम्म 100 साल बाद गया है, लेकिन जब हमने उसको कंपेयर करा उनके परिणामों को, तो क्या देखा कि उनके परिणाम एक से भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। हम्म ठीक है। फिर हमने दूसरी कंडीशन क्या है कि भिन्न समयवर्ती जीव, मतलब ये जो जीव था, मान लो पहला जीव जो 100 साल पहले गया था, उसको 5 मिनट हो गए अपूर्व करण में, और कोई दूसरा जीव है 100 साल बाद आया, उसको 1 मिनट हुए हैं। तो उन दोनों के परिणाम हमेशा ही अलग, भिन्न भिन्न ही होंगे, उन दोनों के परिणामों की विशुद्धि एक सी नहीं होगी। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम हमेशा भिन्न ही होंगे, एक समान नहीं होंगे। ये अदा प्रवर्तकरण में ऐसा था कि वो हो सकता है कि एक समान शुद्धि हो, हम्म। लेकिन अपूर्व करण में उनकी शुद्धि एक समान नहीं होगी, उनकी विशुद्धता एक समान नहीं होगी। क्योंकि वो अपूर्व करण है ना, अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं, हाँ, तो हर उसको समय क्या अपूर्व अपूर्व स्वीकार परिणाम होते हैं, सभी करें? जीवों के होते हैं, और ऐसी स्थिति बनती है कि वो जो अपूर्वता लिए हुए परिणाम होते हैं, और वो भिन्न समयवर्ती जीवों को कंपेयर करोगे, तो वो अपूर्वता, जो परिणामों की अपूर्वता है, वो एक सी नहीं होती। हम्म, ठीक है। राइट। फिर अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण में क्या देखा था? परिणाम एक से होंगे और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न। हाँ, बहुत अच्छे। एक समयवर्ती जीव के परिणाम एक समान होंगे, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे। वो अनिवृत्तीकरण, अनिवृत्तीकरण मतलब यहाँ भेद नहीं जहां भेद नहीं हो। ठीक है, अ मतलब नहीं, निवृत्ति मतलब भेद। जहां भेद नहीं हो वो अनिवृत्तीकरण, जहां हम्म परिणामों में भेद नहीं हो उसका नाम अनिवृत्तीकरण। हम्म। ठीक तो है। ये तो एक अपूर्व और अनिवृत्ति एक से नहीं हो गए फिर। नहीं, अपूर्व। अपूर्व में क्या था कि एक समयवर्ती जीव के परिणाम जो देखे हमने, वो एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीव के परिणाम भिन्न ही होंगे। हाँ तो हाँ। हमने इधर देखा कि एक समयवर्ती जीव के परिणाम एक से ही होंगे अनिवृत्तीकरण में। ठीक है। हम्म हम्म उधर हमने एक समयवर्ती जीव के परिणाम एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, हाँ। लेकिन अनिवृत्तीकरण में एक समयवर्ती जीव के परिणाम एक समान ही होंगे। अच्छा, एक समान ही होंगे। हाँ, इसमें एक समान ही होंगे। ठीक है। ओके ये जी। डिफरेंस है। सम्यक difference। दर्शन के जस्ट पहले का है तो सब एक जैसे लेवल पे आके एंटर हो जाएंगे ऐसे। हाँ, अनिवृत्तीकरण में लेवल ऑफ हो जाता है, और फिर वो समान विशुद्धि लिए चढ़ते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। फिर हमने देखा 4 आवश्यक होते हैं अधा प्रवर्तकरण के। हम्म। कौन कौन से? एक तो अनंत गुनी शुद्धि हाँ, पड़ती है। अनंत गुनी विशुद्धता होती है, या और और स्थिति वंदापसरण होता है, या पर एक एक अंतर मुहूर्त में, और और एक प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। हर समय अनंत गुना बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंद अनंत हर से भाग समय अनंतवे भाग कम होता घटता है। है। ठीक है। तो हम्म। अब ये स्थिति बंधापसरण क्या बताया था अपन ने? स्थिति बंधापसरण क्या होता है? स्थिति बंधापसरण सत्ता वाले कर्मों का होता है, कि आगामी जो कर्म बंधे उनमें होता है। सत्ता वाले कर्म। आगामी जो कर्म बंध रहे हैं, सत्ता वाले कर्मों में नहीं होता। ओ स्थिति या बंधापसरण क्या बोलता है कि जो आगे कर्म बन रहे हैं, उनकी मैं स्थिति कम हर कम अंतर होता मुहूर्त में कम होती जाती है। अभी जो कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति मैक्सिमम मान लो 100 साल की है, है। अगले अंतर मुहूर्त में बंधेगी तो मैक्सिमम 70 साल की बंधेगी, फिर अगले अंतर मुहूर्त में वो 60 साल की बंधेगी। हम्म। स्थिति बंधापसरण ये बता रहा है कि धीरे धीरे वो स्थिति, जो कर्मों की जो बंधने की जो स्थिति है,
वो कम होती जा रही है। ठीक है, हम्म, अरे बात समझ में, वो स्थिति बंधावसरण है। फिर ये तो चार आवश्यक हमने देखे। फिर जो है अपूर्व अपूर्वकरण में क्या होता है? अपूर्वकरण के आवश्यक कौन कौन से देखे हमने? कि ये तो चार आवश्यक होते ही हैं। ये जो अधा प्रवृत्तकरण वाले आवश्यक तो होते ही हैं, हम्म, साथ में अन्य आवश्यक भी होते हैं। तो क्या देखा था? कौन कौन से आवश्यक हैं ये? स्थिति का अंडर घात होता है। हाँ, क्या अपूर्व होता है स्थिति कांडक घात, क्या होता है? पूर्व कर्म की स्थिति उस घटती है। पूर्व कर्मों की जो स्थिति है वो कैसे घटती है? वो जो निषेक होता है वो पूरा का पूरा निषेक उठ ग्रुप के, पूरा है। वो कैसे होता है? वो आके जो सत्ता में जो कम स्थिति वाले जो कर्म हैं उनमें जाके मिल जाता है। कम स्थिति वाले कर्मों में आके मिल जाता है। जो ज्यादा स्थिति वाले कर्म के निषेक हैं वो कर्म स्थिति वाले कर्मों के निषेक में आके मिल जाते हैं। उसको बोला स्थिति कांडक घात। पूरा का पूरा निषेक ऐसा का ऐसा आके मिल जाता है, उसको बोला स्थिति कांडक घात। ठीक है, क्या हुआ हाँ, स्तुति? नहीं वो मैं याद, वो आपने डिफरेंस बताया था ना कि अगर सिर्फ कर्मों का ग्रुप आ रहा है इंस्टेड ऑफ निषेध, तो फिर वो उसको बोलते हैं एक तो उद्दीपना और एक वो अपकर्षण। अपकर्षण। हाँ, अपकर्षण और उदीर्णा में क्या अंतर देखा था अपन ने? तीनों में क्या अंतर देखा था? एक तो स्थिति कांडक घात और अपकर्षण में क्या देखा था? एक से तो ग्रुप बन रहा है और मेरे कुछ कर्म स्थिति हाँ, कांडक में निषेध आ रहा है और पूरा का पूरा अपकर्षण में कुछ कर्म। कुछ कर्म आ रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। अपकर्षण और स्थिति कांडक घात में ऐसा है कि वो पूरा निषेध आता है और इसमें थोड़े कर्म आते हैं। ठीक है, और उदीर्णा में क्या देखा था? वो कर्म उदीना में कर्म कुछ कर्म आके उद्यावली में आके मिल जाते हैं। हम्म, वो अब फटाफट एक आवली का समय उदयावली में आके उदय में आ जाएंगे, वो उदीर्णा है। अपकर्षण में वो कम उनकी वो हो जाती है, उनकी स्थिति ज्यादा स्थिति से कम स्थिति के हो जाते हैं कुछ कर्म। और इसमें ये है कि वो कुछ कर्म सीधे उदयावली में आके मिल जाते हैं, तो सीधे उनका उदय हो जाता है, उदय में आ जाते हैं। इतना फर्क है बस तीनों में, हम्म, है ना? देखो स्थिति कांडक घात, फिर अंतर्मुहूर्त ये देखा, फिर अनुभाग कांडक घात होता है। हम्म, अनुभाग कांडक घात में क्या देखा था अपन ने? पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है। हाँ, जो सत्ता में जो कर्म है, अब जो सत्ता में जो कर्म है वो कौन, अनुभाग कांडक घात किस में देखा था हमने? कौन 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 से कर्मों में होता है? प्रशस्त में होता है, अप्रशस्त में होता है, कि दोनों में होता है? अनुभाग खंड। प्रशस्त में। वो तो अपन ने अधःकरण में देखा था। हाँ, पर इसमें भी अधःकरण होता है। प्रशस्त में, हाँ अप्रशस्त में होता है। अनुभाग कांडक घात सिर्फ अप्रशस्त कर्मों में होता है। क्यों प्रशस्त में क्यों नहीं होता? इसमें तो सिर्फ पुण्य ही चल रहा है, इसमें पार क्योंकि वो क्योंकि अघात्य। क्योंकि पुण्य कर्मों का तो अनुभाग बढ़ता है और पाप कर्मों का अनुभाग कम होता है। तो इसलिए वो जो अनुभाग कम हो रहा है ना, फलदान देने की शक्ति कम हो रही है, वो पाप कर्म अप्रशस्त कर्मों की होती है ना? अनुभाग कांडक घात पुण्य प्रकृतियों में नहीं होता है, शुभ शुभ प्रकृतियों में नहीं, अशुभ में होता है। आ रही बात समझ में? ऐसा। और जो स्थिति कांडक घात है वो किस में होता है? प्रशस्त में, अप्रशस्त में, कि दोनों में? दोनों। दोनों में होता है। जो स्थिति कांडक घात है वो दोनों में होता है। क्यों? क्योंकि कर्मों की ज्यादा स्थिति कहीं पे भी अच्छी नहीं है। कर्मों की ज्यादा स्थिति कहीं पे भी, क्यों? कर्मों की ज्यादा स्थिति होगी तो ज्यादा संसार है, लंबा संसार है। तो स्थिति कांडक घात तो दोनों में होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त, दोनों कर्म प्रकृतियों में होता है। लेकिन जो अनुभाग कांडक घात है वो किस में होता है? पाते वो सिर्फ अप्रशस्त में होता है।
अशुभ में होता है। ये चीज जो है उसमें हम्म। पाकिस्तान की किताब में नहीं लिखी हुई है। ये है ना, अन्ना जी ने ये उसमें नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उन्होंने इसका इतना डिटेल नहीं करा है। या जो स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात है, ये उतना डिटेल नहीं करी आपको। ये आपको गोमट सार में पढ़ने मिलेगा इसके हम्म बारे में, और या लब्धि सार में मिलेगा। हम्म ठीक है। या और फिर हमने देखा गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा क्या है? वो हर गुणाकार समय गुण निर्जरा से है। गुणाकार। गुणाकार, बस इसको गुणाकार समझ लो, इसमें हाँ ज्यादा मत लगाओ दिमाग। हर समय जैसे अभी दो है, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, बस ऐसी गुणाकार रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। होती है। ये भी वो दोनों श्रेणी बन जाती, श्रेणी मतलब समझते हैं? कोई पर्टिकुलर एक सीरीज बन गई है, राइट? तो वो सीरीज है, अपन करते हैं ना मैथ में, हम्म, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और क्या होता है, अब तो सब भूलभाल गए। ये ये तो अरिथमेटिक, कौन सा? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है गुण हाँ से। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक और गुण कुछ, निर्जरा। है ना? तो वो बस वैसे ही समझ लो, श्रेणी मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का एक प्रकार के सीक्वेंस पकड़ लो, वैसा वो हम्म श्रेणी है। ये तो भी दोनों में होती है। एक्सपोनेंशियल सीरीज। ये भी हाँ दोनों में होती है ना, हाँ, क्योंकि ये भी निर्जरा है तो कर्मों की दोनों। निर्जरा है तो सब में होती है गुणाकार। सो गुण श्रेणी निर्जरा है तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता। गुण हाँ, संक्रमण नहीं होता। गुण संक्रमण अपन ने क्या देखा था? जैसे आप साता का साता में हाँ, साता का साता में ऐसा ऐसा गुण संक्रमण नहीं होता, ये है ना? सब कषाय गुण का, या अपन ने देखा कि अनंतानुबंधी का और प्रत्याख्यान का, वैसा वो यहाँ पे गुण संक्रमण यहाँ हम्म पे नहीं होते। यहाँ मतलब किधर बोला था? पहली बार में जब बोल रहे हैं तो अन्य जो तो अनादि मिथ्या दृष्टि, जो पहली बार जिसको सम्यक्त की प्राप्ति होनी है, उसको नहीं होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ये जो पहली बार जो तीन करण के परिणाम हुए हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से उधर नहीं है। ठीक है। हम्म इतनी बात हुई, समझ में आया अभी इतना? अब आगे। या इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात्वे भाग है। और अपन ने देखा था अधा प्रवृत्तकरण से जो अ, अपूर्वकरण है, वो कितना है? वो संख्यात्वे संख्या भाग है। संख्यात्वे भाग है। तो अब ये अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण भी कैसा है? संख्यात्मक वो संख्यात्वा भाग है। ठीक है। वो हम्म संख्यात्वा भाग मतलब उसका काल उससे कम है, छोटा हम्म है। सबसे ज्यादा अधा प्रवृत्तकरण का, फिर अपूर्वकरण का, और फिर अनिवृत्तिकरण का, ऐसे उसके काल हैं। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। अब क्या हुआ? अंतरकरण, अब देखो ये एक और समझने की चीज, अंतरकरण। या अच्छा, ये तो अंतरकरण क्या है? कि देखो, जब मान लो कि ये इतना इतना समय है, ये अनिवृत्तिकरण का इतना समय है, तो उसका जब बहुल भाग निकल जाता है, मतलब अधिकतर भाग निकल गया, टाइम निकल गया, स्थिति निकल गई, अब जो थोड़ी सी स्थिति बची उसमें क्या होगा? अब क्योंकि इसके बाद उस जीव को उपशम सम्यक्त तो होता है। उपशम सम्यक्त तो होता है। उपशम सम्यक्त में क्या होता है? उपशम सम्यक्त में ये होता है कि ये जो मिथ्यात्व का, जो मान लो ये मिथ्यात्व के कर्मों के निषेध थे, तो ये मिथ्यात्व के कर्मों के जो निषेध थे, वो मिथ्यात्व के कर्मों का निषेध का क्या होता है? कि अभाव। वो मिथ्यात्व के कर्मों का निषेध वहां पे उनको, वो कर्म अब उदय में नहीं आते हैं, वो गैप बन जाता है। देखो उपशम का काल कितना होता है? एक अंतर मुहूर्त। उपशम सम्यक का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। उससे ज्यादा नहीं होता। अंतर मुहूर्त मतलब मैक्सिमम 48 मिनट में दो समय कम, ये मैक्सिमम है। 10 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, सब अंतर मुहूर्त है। एक हम्म हम्म, आवली एक समय से लेकर
48 मिनट में 2 समय कम, सब अंतर मुहूर्त है। हम्म, ठीक है। तो बहुत छोटा काल भी हो सकता है, 48 मिनट में 2 समय कम भी हो सकता है, इतना काल होता है। तो वो क्या करता है जीव, ये मिथ्यात्व, अभी देखो जो मिथ्या दृष्टि उसको कॉन्स्टेंटली मिथ्यात्व उदय में आ रहा है, मिथ्यात्व के निषेध जो है वो उदय में आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव है। लेकिन जब सम्यक तो होगा तो क्या होगा कि उस समय मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा। तो उपशम वाला क्या करता है कि वो जो मिथ्यात्व, जैसे मान लो ये अंतर मुहूर्त काल है, ठीक है, इस समय उसको उपशम सम्यक तो होना है, इसका मतलब इस समय उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, हम्म, इतने काल। तो वो कैसे करेगा कि मान लो कुछ मिथ्यात्व के यहाँ के निषेक और कुछ मिथ्यात्व के यहाँ के निषेक, तो क्या करेगा, ये कुछ मिथ्यात्व के निषेकों का ऐसा करेगा कि उनको उनकी कर देगा उदीर्णा। उदीर्णा मतलब वो जल्दी आ जाएंगे उदय में। तो क्या होगा कि ये मान लो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी मिथ्यात्व कर्मों के निषेक थे वो जल्दी उदयावली में आके पहले ही उदय में आ जाएंगे। और ये जो इधर वाले हैं उनको पीछे धकेल देता है वो, उनको उनका उत्कर्षण पीछे धकेल देता है, उनको उनको पीछे धकेल दी। क्यों? क्योंकि अभी उसको वो अंतर मुहूर्त का गैप बनाना है, जब उस समय उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा। तो ये जो मिथ्यात्व जो इधर जो थे उनके निषेध, उनको पीछे धकेल देता है, उत्कर्षण कर देता है। जैसे अपकर्षण में क्या हो रहा था कि वो घट से नीचे आ रहे थे, जल्दी आ रहे थे, अब इनकी स्थिति वो पीछे कर दे। तो ये कुछ की निषेकों की स्थिति पीछे कर देता है और कुछ जल्दी उदय में आके वो खिल फलदान दे जाते हैं। तो इधर क्या होगा कि अब इधर गैप बन गया, मतलब इधर उसने वो अंतर कर दिया है। ये जो निषेक आने वाले थे उनको या तो कुछ को पीछे धकेल दिया या कुछ को जल्दी उदय में आके चले गए। ठीक है। उसको उपशम कहेंगे। तो उसका नाम यहाँ पे अंतरकरण है कि वो जो प्रोसेस हो रही है ना, वो शुरू कर दी उसने वहां पे। अभी तो जिस समय है इधर तो अभी अंतरकरण उसने शुरू कर दिया, उस समय तो यहाँ तक तो मिथ्यात्व है अभी। जब लेकिन उसने वो प्रोसेस शुरू कर दिया कि मान लो यहाँ के ये जो निषेक है इनको आगे पीछे धकेलना है, तो वो आगे पीछे धकेलने का काम पहले ही शुरू करेगा। तो वो पहले धकेलने का काम, तो वो उस काल को अंतरकरण बोला, उसका नाम अंतरकरण बोला कि अंतर क्रिएट कर दिया ना उसने, अंतरकरण। बात आई समझ में? हम्म। उपशम सम्यक तो पहले समझ में आया। उपशम क्या है? उपशम मतलब वो गैप क्रिएट करता है कि उस समय मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है। एक क्वेश्चन, हाँ। फिर वो छात्र में वो 3 टुकड़े कब होते हैं? वो भी वो जैसे ही, जब देखो उसकी दो थ्योरी है। एक थ्योरी, एक मतलब कुछ ग्रुप ऑफ आचार्य बोलते हैं कि जैसे ही सम्यक तो होता है, सम्यक्त में जैसे ही प्रवेश करता है उसी समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। वो मिथ्यात्व अभी तो सत्ता में पड़ा है, उस वाले मिथ्यात्व से अभी तो उदय में नहीं है, उस समय 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक सेट ऑफ थ्योरी ये बोलती है कि जब जीव करण परिणाम में आता है उस समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसी समय हो जाते हैं। क्यों? अब वो हो जाते हैं बोले मिथ्यात्व के, क्योंकि अब उस जीव को सम्यक्त में तो जाना ही है, क्योंकि करण में आया है, करण लब्धि में, तो उसको सम्यक्त में जाना ही है। अब वो लौट के नहीं आ सकता। करण लब्धि में एक और है, करण लब्धि में जो जीव जाता है उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। करण लब्धि के अंदर। करण लब्धि में मृत्यु नहीं है, हम्म, आयु नहीं पूरी होती। जो जीव करण लब्धि में जाता है वो सम्यक्त लेकर ही आता है, भले ही सम्यक्त होने के बाद मृत्यु हो जाए, पर सम्यक्त करण में मृत्यु हो जाए, पर करण लब्धि से सम्यक्त में जाता ही है। तो जब मृत्यु होगी तो सम्यक नहीं होगा उसको। नहीं सम्यक होगा। सम्यक्त के काल में मृत्यु हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। पर करण उसके करण करण लब्धि के के, करण लब्धि में मृत्यु नहीं है। नहीं होगी। ठीक है। लेकिन वो 3 टुकड़े हो रहे हैं और ये जो अंतरकरण है अंतर ये करण, हाँ। सेम है या? नहीं, अंतर करण, तीन है। टुकड़े जो, अगर हम इस थ्योरी से जाएं कि सम्यक्त के बाद होता है 3 टुकड़े, तो अब क्या हुआ? अंतरकरण को पहले अंतरकरण होता कर दिया उसने, अंतरकरण कर दिया,
अब जैसे ही वो सम्यक्त में प्रवेश करेगा तो इधर जो पड़े हुए मिथ्यात्व के जो थे ना, उसके तीन टुकड़े हो गए। ठीक है। अंतःकरण होगा फिर वो तीन टुकड़े होंगे। हाँ, है ना। अगर हम इस उस थ्योरी से जाते हैं, अगर दूसरी वाली थ्योरी से जाते हैं तो पहले ही तीन टुकड़े हो गए, और वो जो गैप बनाया वो तीनों टुकड़ों का हुआ। मिथ्या तो सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। ठीक है। ऐसा दोनों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो दो थ्योरीज है, हाँ। हो सकता है कुछ थोड़ा सा उनमें आपस में कुछ है डिफरेंस, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टुकड़े दोनों नहीं माने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोलते हैं कि साहब करण लब्धि में, और एक बोलते हैं कि जब वो उसको सम्यक्त की प्राप्ति हुई है, उपशम सम्यक की, जब उसके तीन टुकड़े हुए। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया उपशम क्या? उपशम मतलब गैप क्रिएट करना। गैप मतलब कि उस काल में अब जो है मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा। तो मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी से इतना सा काल बाद के उसमें मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व कहीं गया नहीं, सत्ता में पड़ा हुआ, बैंक में रखा हुआ है। अभी जस्ट हमारी जेब में नहीं है वो पैसा यूज करने के लिए। तो वो जो गैप है, वो गैप जो क्रिएट करा है, तो वो जो गैप क्रिएट करा है, मतलब जैसे ही मिथ्यात्व अब इधर नहीं है तो इसका मतलब सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसने वो गैप क्रिएट कर दिया। तो वो गैप जो होता है वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा का नहीं होता है, वो उतना ही ऐसे ही है कि उसका पुरुषार्थ ऐसे ही होता है उपशम वाले का, कि वो गैप जो क्रिएट होता है वो अंतर मुहूर्त का ही होता है। इसलिए उपशम सम्यक का काल कितना बताया है? अंतर्मुहूर्त। अंतर मुहूर्त ही है। छह हम्म। उपशम का 66 सागर है, और क्षायिक का मैक्सिमम काल अनंत। बताओ। 66 सागर, और क्षायिक का अनंत। शादी अनंत। जहां से शुरू हुआ अनंत काल, शादी हम्म। अनंत है। क्षायिक तो जाने ही नहीं वाला है, हम्म। मोक्ष भी चले जाओगे तो भी शादी अनंत है ना। तो उपशम सम्यक्त का काल कितना? अंतर मुहूर्त, वो जो गैप बनता है वो अंतर मुहूर्त जैसे ही बनता है। देखो हम्म। पहली बार जब जीव को होता है ना सम्यक दर्शन, तो वो मेहनत करता है, पर मेहनत ऐसी करता है। अब देखो अनादि का है ना, अनादि का मिथ्यात्व चला आ रहा है, तो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो वो पुरुषार्थ वो अंतर मुहूर्त तक ही टिकता है। हम्म। ऐसे ही है, उससे ज्यादा वो टिक नहीं पाता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो भी स्थिति बनती है वो अपन चर्चा करेंगे, अपन कहाँ 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 जा सकता है। पर अभी हम्म। उपशम सम्यक अपने को समझ में आया इतना। हम्म। यस। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? नहीं। अब अपन ने अंतरकरण देखा। अंतरकरण मतलब कि वो जो मिथ्यात्व के कर्म हैं या उनके निषेक हैं, या है ना, जो निषेकों को क्या करा है उसने आगे पीछे करा है। हम्म। पीछे कर दिया, आगे कर दिया, जल्दी उदय में आ गया, पीछे धकेल दिया, उनकी स्थिति पीछे की कर दी। उसका नाम अंतरकरण है, अंतर क्रिएट कर दिया। फिर एक उपशमकरण होता है। उपशमकरण क्या होता है? उपशमकरण ये होता है कि अब ये जो मिथ्यात्व, ये जो अंतर्मुहूर्त करा ना क्रिएट, अब यहां से तो लाइन में लगे हुए हैं मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व के निषेध को धीर ना करके नहीं आ जाए। अब धकेल तो दिया पीछे, लेकिन हो सकता भाई जल्दी भी आ जाए, तो वो उनकी उदीर्णा ना हो जाए, तो उसको उपशमकरण भी, एक उपशमकरण भी होता है। अभी इसमें आएगा उपशमकरण होता है, अंतरकरण और उपशमकरण। अंतरकरण मतलब अंतर करना, उपशमकरण मतलब वो उन कर्मों की उदीर्णा ना हो जाए और वो जल्दी उदय में नहीं आ जाए, उदयावली में। नहीं तो वो अंतर्मुहूर्त नहीं टिकेगा, वो जीव गिर जाएगा जल्दी। वो उपशमकरण है। आ रही बात समझ में? अंतरकरण और उपशमकरण। अंतरकरण मतलब अंतर करना, उपशमकरण मतलब वो वापस से लाइन तोड़ के उदीर्णा नहीं हो जाए उनकी। देखा था ना अपन, शिवक्षम में भी देखा था ना, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। वो उपशम मतलब वही है, वो तोड़ के नहीं आ जाए। वो सदअवस्था रूप उपशम जैसे ही है, कि वो तोड़ के नहीं आ जाए, उदीर्णा ना हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे उपशम करण है, और सदअवस्था रूप उपशम है, यहाँ उपशम करण है, कि वो लाइन तोड़ के उदीर्णा ना हो जाए उनकी।
उद्यावली में आ गए तो मिथ्या तो हो जाएगा। लेकिन वो जो वो जो इस जीव जा रहा है उसके हाथ में थोड़ा ही ना हो कि वो कब आ रहे अब हैं। ये कर्मों की ऐसी व्यवस्था होती है, ये ऐसा ही होता है। जीव थोड़ी उस जी को कर्म थोड़ी दिख रहे हैं, हमको थोड़ी कर्म दिख रहे हैं। हम अभी जो कर्म उदय में आ रहे हैं, हमको कौन से कर्म दिखाई दे रहे हैं? कोई तो दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। अब कोई वहां डिस्टिंग्विश हो रहा है कि हम कोई ज्ञानावर्णी उदय में आ गया, दर्शनावर्णी, अब ये साता का ये कौन से नाम कर्म का है, या कहाँ से, अपने क्या पता। कॉन्स्टेंटली कर्म कर्म का काम करते हैं। मतलब उस स्टेज में ऐसा नहीं होता कि वो उनकी होती है ना मेरी हाँ, नहीं होती। वैसा ही होता है कि उनकी उदीर्णा नहीं, क्योंकि वो उपशम करण करा है। ठीक है, ये तो हम्म। मिथ्यात्व कर्म का हुआ। और ऐसे तो ही इसको ऐसे भी देख सकते हैं अनंतानुबंधी ना, कषाय। जैसे जैसे विशुद्धि हो रही है वैसे वैसे कर्मों का जैसा होना होता है वो उसका डिस्क्रिप्शन है, ये ऐसा होता है। हाँ बस उसको समझाने वाली बात है। हाँ, कर्मों में कर्मों की स्थिति होती, वहां पे अपना कोई कंट्रोल नहीं अपना है। हाँ, अपना कंट्रोल नहीं है, ऐसा होता है, बस वो हाँ, बता रहे हैं। बस ऐसा है। वो हम्म। अपने हाथ में नहीं, वो तो अपने आप होता है उनका। ठीक है। और अनंत अनुबंधी कषाय का भी बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे यहाँ पे अभी गैप क्रिएट हुआ, वैसे ही अनंत अनुबंधी कषाय में भी होता है, गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो अनंत अनुबंधी कषाय में भी गैप क्रिएट हुआ। पर जो जीव पुरुषार्थ करता है वो मिथ्यात्व का पुरुषार्थ करता है, अनंत अनुबंधी का पुरुषार्थ नहीं। अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व का ऐसा है कि ये जो है ना, कि ये जो अनंतानुबंधी, ये जो है ना, है तो किसकी, चारित्र मोहिनी की, लेकिन ये एक्ट कैसे करती है, दर्शन मोहिनी जैसी। क्यों? क्योंकि वो सम्यक्त का भी घात करती है। देखो, ये अभी पुरुषार्थ क्या हुआ, कर पुरुषार्थ रहा श्रद्धान का, और उधर क्या हो रहा है, वो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है अनंतानुबंधी, वो हम्म। अनंतानुबंधी जो है उसका भी उपशम हो जाता है। पुरुषार्थ तो मिथ्यात्व का कर रहा है जीव, श्रद्धा सम्यक करने का कर रहा है। ठीक है, पुरुषार्थ तो उसका है, श्रद्धा में काम हो रहा है, लेकिन साथ में अनंत अनुबंधी कषाय का भी उपशम हो जाता है, वो चारित्र मोहिनी का भी उपशम हो जाता है। द्विजाति ये कहते हैं उसको, दोनों तरफ उसका काम, वो श्रद्धा का भी घात कर रही है, चारित्र का भी घात कर रही है। हम्म। ठीक है, आपने जब सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करा, तो इधर मिथ्यात्व का जो है, आपने वो गैप बनाया, है ना, उपशम करा, तो उधर अपने आप अनंतानुबंधी में भी उपशम हो जाता है, वो गैप बन जाता है। तो ये जो जीव बोलते हैं ना, कि ये, इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम, और मिथ्यात्व का बोलते हैं प्रशस्त उपशम। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ तो करा आपने मिथ्यात्व का, कि भाई मिथ्यात्व कर्मों का उपशम नाश। हो, क्योंकि सम्यक दर्शन का है, और उधर उसके लिए मेहनत नहीं करी, वो अपने आप हो जाते हैं, अप्रशस्त रूप से उसका भी उपशम हो जाता है। ये सब अपन ने देखा था, आपको याद हो, जब अपन ने गुणस्थान करे थे, प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम, ये देखे थे अपन ने। ये अनंतानुबंधी में होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब जीव को चौथा गुणस्थान होता है, तो उसको स्वरूपाचरण चारित्र होता है, उसको आंशिक चारित्र प्रकट होता ही है। कि कषाय जो अनंतानुबंधी है चारित्र मोहिनी की, चरित्र मोहिनी कषाय का अभी उपशम हुआ है, तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ चारित्र प्रकट हुआ ही है। बहुत लोग ये नहीं मानते हैं कि चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है। हम्म। बहुत बहुत। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है कि चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है। पांचवे से शुरू हो चारित्र तो। हाँ, क्योंकि वो व्रत से मानते हैं, तप से मानते हैं, वो शरीर की क्रियाओं से मानते हैं, जबकि शरीर की क्रियाओं से चारित्र का कुछ लेना देना नहीं है।
क्यों? चरित्र गुण तो आत्मा का है, उसका शरीर के व्रत तपों से क्या लेना देना। निमित्त बनते हैं, बस इतनी सी बात है। पर वो लॉजिक नहीं बैठता हूँ लोगों का, नहीं मानते चौथे गुण स्थान में चरित्र। पर अपन ने तो लॉजिकली प्रूव करा है कि चौथे गुण स्थान में चरित्र होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय गई है, वो चरित्र मोहिनी है। और वो चरित्र मोहिनी का जब वो गई है तो कुछ अंश प्रकट होगा। ये विसंयोजना किसे कहते हैं? विसंयोजना है कि वो कन्वर्जन हो जाता है। तो विसंयोजना में पूरा ये जो, जैसे जब क्षयिक सम्यक्त होता है, तो क्षयिक सम्यक्त होता है तो पूरा कन्वर्जन हो जाता है अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन नौकषाय में, वो कन्वर्जन हो जाता है। तो वो जब कन्वर्जन होता है उसको विसंयोजना बोलते हैं। एक जगह पढ़ा था मैंने कि जो अनंतानुबंधी कषाय है, इसका स्वयं मुख से नाश नहीं होता, इसका विसर्ज विसंयोजन होता है पहले। उसकी विसंयोजना होती है। हाँ, तो विसंयोजना मतलब ऐसा है कि उसका कन्वर्जन होता है। जब यस, क्षयिक सम्यक्त तो होता है, तो क्षयिक सम्यक्त में अनंतानुबंधी की ये तीन करण परिणाम होते हैं फिर से। और या तीन करण परिणामों के से उसके उसके निमित्त से ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती, मतलब वो उसका पूरा कन्वर्जन हो जाता है। उसको संक्रमण बोलो, कन्वर्जन बोलो, विसंयोजना, वो टेक्निकल टर्म है विसंयोजना, कि वो हम्म, उसका कन्वर्जन हो जाता है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन और नौकषाय में। वो उसका कन्वर्जन हो जाता है और फिर कन्वर्जन होने के बाद वो वापस उदय में नहीं आती है उस, हम्म। ऐसा। और अप्रशस्त उपशम में आपने क्या बताया था? इसमें अनंतानुबंधी का क्या होता है? उसमें अनंतानुबंधी का उपशम होता है ना। ओके। अनंतानुबंधी का वही जो गैप बनता है, जैसा मिथ्यात्व में गैप बना, वैसा का वैसा जो है उपशम। अनंतानुबंधी। उसमें उसका गैप बन जाता है। ठीक है। और गैप के बाद वो फिर से उदय में आएगी? अब गैप के बाद जरूरी नहीं उदय में आए। अपन देखो अभी आगे बढ़ेंगे फिर उसके बारे में समझें कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं, है ना, उदय में क्या आ सकता है। तो उस हिसाब से कैसे गुणस्थान बनेंगे वो अपन देखेंगे, अभी आगे आएगी इसमें बात। देखो, इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के संख्यात्वे भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतरकरण करता है। जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मूर्त मात्र निषेक उनका अभाव करता है और परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है, तथा अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय में आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। अब एसेंशली यही समझाया है उन्होंने। इधर यह मुहूर्त का लिया है, वो अंतर मुहूर्त में एक समय कम, वो मुहूर्त, तो वो जो गैप बनाता है, वो उतना गैप बनाता है, वो अंतर मुहूर्त के काल जितना वो गैप बनाता है। और बस यही बताया उन्होंने कि वो परमाणुओं को ऐसा परिणामित स्थिति रूप ऐसा परिणामित करता है, कुछ को आगे भेज देता है कुछ को पीछे भेज देता है। और उपशमकरण में वो उनकी उन परमाणुओं की उदीर्णा ना हो जाए, उनको वैसा बना देता है। इत्यादि से एक बार बार करेगा। कहाँ से है इत्यादि? हाँ, इत्यादि क्रिया द्वारा, या हाँ, इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा। मतलब ये बोला कि जो क्रिया द्वारा, ये जो अंतरकरण की जो क्रिया द्वारा अब ये जो गैप बनाया था, हम्म, अब उस गैप में क्या कर दिया, उन निषेकों का अभाव कर दिया।
हम्म तो जब उन निषेकों का अभाव कर दिया तो उनका जब काल आएगा तो किसका आएगा? वो तो गैप कर दिया है, तो अब किसी का नहीं आ सकता, मतलब अब उपशम हो गया है उनका जब काल आए, क्योंकि गैप बना दिया ना, हम्म किसको जल्दी किसी को लेट। तो अब उनका जब काल आएगा, वो तो जिनका आ गया वो तो चले ही गए, और जो बाद में आएगा आएगा, तो मतलब अब जिस समय, अब वो बीच का जो गैप है उस समय जब उनका काल आएगा तो उस समय क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, उस समय प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। ठीक है, ये वो है। इसलिए मिथ्यात्व का उदय ना होने से प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। हम्म अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि की यहाँ पंडित जी ने वो दूसरी वाली थ्योरी से गए हैं कि जब अभी उसके टुकड़े नहीं हुए हैं, किसमें? ये करण परिणामों में। एक थ्योरी ये बोलती है कि आप करण लब्धि में आए हो उसी समय टुकड़े हो गए, और एक थ्योरी बोलती है आप सम्यक्त में आते हो तब। तो पंडित जी जो सम्यक्त में आए उस थ्योरी पे गए हैं। तो यहाँ इसलिए बोला कि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त मोहिनी और मिश्र मोहिनी की सत्ता नहीं, वैसे तो मिथ्या दृष्टि की है ही नहीं, है ना। इसलिए वे एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बोला क्यों? क्योंकि अभी था ही नहीं सत्ता में, तो वो क्या करेगा? उसी का ही उपशम करेगा, मिथ्यात्व कर्म का, एक ही कर्म का उपशम करेगा। तो उसकी उससे उस उपशम करके सम्यक दृष्टि होता है। तथा कोई जीव सम्यक्त पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। और कोई जीव मान लो सम्यक्त पा लिया किसी ने, तो और पा लिया उसने, लेकिन पाने के बाद अंतर मुहूर्त तक तो वो रहा सम्यक्त में, फिर वो मिथ्यात्व में चला गया। हम्म अब मिथ्यात्व में चला गया, लेकिन उसके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो चुके थे ना। हम्म लेकिन ऐसा है कि वो मिथ्यात्व अगर बहुत काल तक टिका रहे, पल्ले के असंख्यातवें भाग तक टिका रहे, तो टुकड़े वो होने के बाद। सारा का सारा वो जो तीन टुकड़े हैं ना, वो हम्म तीन टुकड़े मिलके मिथ्यात्व, वो ऐसा होता है। मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व कर्म है तो मिथ्यात्व, सम्यक सम्यक। मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन टुकड़े होते हैं उसके। हम्म सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र भी बोलते हैं, है ना। हम्म मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो हम्म क्या होता है कि जिस समय जैसे ही जीव सम्यक छूटता है, मिथ्यात्व में जाता है, तो ये जो टुकड़े हैं ना, ये आपस में जुड़ने लग जाते हैं। तो ये ऐसा होता है, ये जो सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक प्रकृति किस में जाके मिलती है? सम्यक मिथ्यात्व में। और सम्यक मिथ्यात्व किस में जाके मिलती है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में। सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में। ऐसा ही कांस्टेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा है कि वो पल्ले का वो जितना मिथ्यात्व है ना, क्योंकि अब क्या हुआ था जब सम्यक हुआ था तो क्या करा था कि वो मिथ्यात्व कर्म की स्थिति कम कर दी थी। अब लेकिन जब जैसी मिथ्यात्व में गया तो क्या हुआ? अब वो नया मिथ्यात्व तो बांधने लगा, अभी जितने ये जितना था भी सत्ता में, उसके तो तीन टुकड़े हो गए। हम्म लेकिन जब नया बांधता है तो वो मिथ्यात्व ही बांधता है। आप कभी भी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का बंध नहीं करते हो, आप हमेशा मिथ्यात्व का ही करते हो। हम्म उदय में तो दोनों प्रकृतियां आएंगी, बंध में तो सिर्फ एक। मिथ्यात्व मिथ्यात्व ही होता है। तो हम्म अब क्या होगा कि यहाँ तक तो वो तीन टुकड़े हैं, तो वो हम्म तीन टुकड़े आपस में जुड़ने लग जाते हैं। और वो तीन टुकड़े जब आपस में जुड़ने लग जाते हो, जब पल्ले का असंख्यातवा काल निकल जाता है, वो जुड़ के मिथ्यात्व ही बन जाता है। अब आगे तो मिथ्यात्व ही बांध रहा है, तो वो उसकी स्थिति कैसी होती है? अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है, उसको सिर्फ मिथ्यात्व ही बचा है, उसके तीन टुकड़े बचे ही नहीं है। हम्म। बाकी इतना पावरफुल नहीं होता वो मिथ्या जितना पहले अनादि में। सही पावरफुल है, उसको उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसा सबसे। क्यों? क्योंकि वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ही हो गया है, उसमें क्योंकि कोई बहुत समय तक वो डिफरेंस नहीं है। उसमें रहा ना। पता नहीं बहुत। मैंने अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ही हो गया है। कुछ प्रश्न था वो तो मेरी याद नहीं है। बाकी अन्ना जी ने बताया था कि वो एक दफा जब तीन टुकड़े हो गए और फिर मिथ्यात हो गया तो फिर वो उतना पावरफुल नहीं रहता जितना वो ओरिजिनल में उस था। अपेक्षा से है, क्योंकि अब उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन में उसको मोक्ष जाना है। हम्म ठीक है,
तो उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाना है, तो वो उतना पावरफुल उस अपेक्षा से नहीं कि अब उसका वो जो संसार है वो कैसा है कि वो अक्षय अनंत हो। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल भी कितना है? इतना बहुत अनंत लंबा। है। अनंत है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल अनंत है। तो उस अनंत में भी लेकिन कैसा है? सक्षय अनंत है, अक्षय अनंत नहीं है। अनंत तो है, लेकिन उसका भी कोई सीमा है। हमने बोला ना अच्छा। अर्ध पुद्गल परावर्तन है अनंत, पर उसकी कोई सीमा है। इसी में है। अक्षय अनंत तो कोई सीमा ही नहीं है। हम्म। ठीक है। हम्म। सक्षय अनंत और अक्षय, सक्षय मतलब उसके कुछ सीमा है। ठीक है। तो इस अपेक्षा से बोला कि हाँ भाई वो कितना भी हो, लेकिन वो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले सम्यक लेगा और मोक्ष चला जाएगा। उस राइट। अपेक्षा से है। लेकिन है, अगर उसके मिथ्यात्व बन टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व बचा है, तो वो तो अब वो अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे ही ट्रीटमेंट है उसका, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। समय आगे से वो याद आएगा, समय आगे उसे याद आएगा। आने वाले समय में कभी वो समय उसको यूज कर पाए। नहीं, यूज तो क्या कर पाए, वो तो ये है कि वो जो सम्यक तो हुआ था पहले, वो हो चुका, उसका उससे कोई आगे का काय का यूटिलाइजेशन। तो अभी के परिणामों से चलता है सब। अभी तो वो मिथ्यात्व में अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा उसका ट्रीटमेंट है, उसको वैसे ही इसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसको ऐसा देखो ना, आप अपने जर्नी से चल दिए हो कार से, तो कार एक बार आप बंद कर दी बीच रास्ते में, वापस स्टार्ट का जो एफर्ट है वो तो उतना ही लगेगा, भले ही आपका जर्नी का डेस्टिनेशन टाइम वो कम हो गया, डिस्टेंस क्योंकि लॉक हो गया, लेकिन एफर्ट तो उतना ही लगेगा। हाँ, बात सही बोली। अच्छा है, अच्छा एग्जाम्पल दिया कि चालू तो हो गई जर्नी, पर अब रुक गई गाड़ी बीच में, वापस स्टार्ट करना है तो वही सेल्फ स्टार्ट और वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, हम्म। है ना। तो देखो, तथा कोई जीव सम्यक्त पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो। अभी तक समझ में आया पूरा? हम्म। मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए, वहां भी बोला, फिर सम्यक तो आकर भ्रष्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे कैसे उनने बताया पंडित जी ने कि उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। तो आया समझ में कि पल्ले के असंख्यात एक भाग में अगर वो उसका वापस वो अगर सम्यक नहीं होता तो फिर वो वापस अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा ट्रीटमेंट है। और अगर उसके बीच में सम्यक तो होता है, तो उसके बीच में सम्यक तो होता है तो क्षयोपशम सम्यक तो होता है। ठीक है। राइट। क्षयोपशम सम्यक तो होता है, ऐसा है। फिर प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसा हो। समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी। एक और उसके पहले क्षयोपशम सम्यक तो पता है क्या होता है? अपन ने बोला क्षयोपशम सम्यक क्या होता है। क्षयोपशम सम्यक में कर्मों का थोड़ा क्षय और क्षयोपशम सम्यक में क्या होता है, जो तीन मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, क्या होता है उनमें? वो एक कन्वर्ट हो गया उसमें नहीं। सम्यक प्रकृति का उदय आता है। मिस- सम्यक प्रकृति का उदय आता है। जो मिथ्यात्व है वो सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होता है, और सम्यक प्रकृति का उदय आता है। क्षय उपशम की डेफिनेशन लगानी है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में। अब देखो, इसमें क्षय उपशम सम्यक की डेफिनेशन लगाते हैं अपन। कैसे लगाएंगे? हमने देखा था कि ये जो तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो सम्यक प्रकृति है वो देशघाती है, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब ये जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, कौन कौन से?
मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका उदयाभावी क्षय मतलब एक समय पहले उनका कन्वर्जन हो जाता है, उदय में नहीं आते, एक समय पहले कन्वर्जन हो जाएगा उनका, किसमें, सम्यक प्रकृति में, उदयाभावी क्षय है। ठीक है। भविष्य में इन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम मतलब वो लाइन तोड़ के उनकी उदीर्णा नहीं होगी, वो लाइन नहीं तोड़ेंगे, उदय में नहीं आ जाएंगे, इन्हीं, किसका, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का, वो लाइन तोड़ के उदय में नहीं आएंगे। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धक क्या है, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति। तो इस हिसाब से वो क्षयोक्षम चलता है, वो क्षयोक्षम सम्यक तो टिका रहता है। आया समझ में? कौन समझाएगा मुझे, क्षयोक्षम सम्यक कौन समझाएगा? तीन है, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसमें से सिर्फ एक देशघाती है जो कि है सम्यक प्रकृति। तो जो बाकी दो हैं वो सर्वघाती हैं। तो अपन डेफिनेशन लाएंगे क्षयोक्षम की, तो भविष्य में होने वाले पहले सर्वघाती, वर्तमान कालीन सॉरी सर्वघाती वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का, स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय। हाँ तो वो मतलब उदय में नहीं आएंगे हाँ, भविष्य। उदय में नहीं आएंगे मतलब उधर उदयाभावी क्षय मतलब वो कन्वर्जन हो जाएगा एक समय पहले सर्वघाती का देशघाती में। अब मिथ्यात्व का देशघाती क्या है, सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका कन्वर्जन हो जाएगा सम्यक सम्यक प्रकृति। प्रकृति। सम्यक प्रकृति। ठीक है। फिर भविष्य में सर्वघाती स्पर्धकों स्पर्धकों का का सदअवस्था रूप उपशम मतलब, वो लाइन तोड़कर उदय में नहीं आए। हाँ, उनकी उदीर्णा नहीं होगी, उनकी स्थिति कम नहीं होगी, उदीर्णा नहीं होगी। हाँ, और फिर वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय, उदय। हाँ, तो सम्यक देशघाती प्रकृति का मतलब उदय। सम्यक प्रकृति का उदय चल ही रहा है, उसका उदय चलता है। तो सम्यक प्रकृति का जब उदय चलता है तो उसको बोला जाता है क्षयोक्षम सम्यक। हम्म, मिथ्यात्व के तीन टुकड़ों में से एक टुकड़े का जब उदय चलता है वो कहलाता है क्षयोक्षम सम्यक। सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। आया समझ में? क्लियर? नहीं हो गया। आया? किसी को नहीं आया हो तो बताइए। आया समझ सब? में तो आया, बाकी एक्सप्लेन वो करना। दिमाग में बैठ बैठ नहीं रहा। क्या नहीं बैठ रहा आपका, बताइए। और वही तो ना जो नहीं अंकल, दिमाग में तो बैठ रहा है, याद नहीं रहेगा उसको। वो याद मतलब वाला वही वो बार बार बोले जब तक एक्सप्लेन सोचेंगे नहीं, करना। पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं रहेगा, फिर भूल जाओगे। या ये तो नहीं ठीक बताया, यही बात है। ना, अब एक बार देखो क्षयोक्षम समझ में आ गया ना, फिर सब पे ढल जाता है। एक हम्म बार समझ में आना चाहिए बस। हम्म बस उतना सा है। अपन ने ऐसे ही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में लगाया था कि भाई मति ज्ञान कैसी है, भाई देशघाती है। देशघाती के या तो सर्वघाती बन के उदय में आ सकते हैं या देशघाती बन के उदय में आ सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, मति ज्ञान में उसके जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वो देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक समय पहले वो देशघाती बन के सब उदय में आते हैं। और हम्म लाइन तोड़ के नहीं आते उसके सर्वघाती स्पर्धक, वो देशघाती स्पर्धकों का तो उदय चल ही रहा है। वो मति ज्ञान है, ऐसी मति ज्ञान चलता है, श्रुत ज्ञान चलता है। अवधि ज्ञान में हमको वो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्षयोक्षम नहीं चल रहा है, तो हम्म अवधि ज्ञान में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है। सर्वघाती स्पर्धक का उदय हो रहा है अवधि ज्ञान में हमको, इसलिए हमको अवधि ज्ञान नहीं है। और ऐसे क्षयोक्षम संयुक्त में क्या हो रहा है कि भाई एक समय पहले उनका कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन होके वो देशघाती में कन्वर्ट हो गए, लाइन तोड़ के नहीं आ रहे हैं, तो वो वहीं के वहीं टिके हुए हैं सर्वघाती। और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है बस।
इतना सा है 6 ऑप्शन। आई थिंक तीन जो उसके रूल्स हैं वो याद करने से, और फिर देशभक्ति वर्सेस सर्वभक्ति समझने से फिर अप्लाई करना, हाँ वो क्लैरिटी होनी। हाँ, है ना। कन्वर्जन, टिके रहना और उदय में नहीं आना। हाँ, उदय में क्या आ रहा है, क्या कन्वर्जन हो रहा है, को कहाँ पे वो उसकी स्थिति नहीं बदल रही, बस इतना सा है। ठीक है। देखो, अच्छे अच्छों को समय लगता है 6 ऑप्शन समझने में। हम्म अच्छे अच्छों को समय लगता है, इतना इजी नहीं है। हम्म और अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कभी समझने की कोशिश करेंगे। और अभी समझ में आ गया मतलब ये समझ लो कि काम बड़ा हो गया, क्योंकि लोगों को 6 ऑप्शन समझ में नहीं आता है आसानी से। ये वो परिभाषा लगा तब तो समझ में आ जाए। तो परिभाषा याद रखना मुश्किल है। नहीं पढ़ोगे 2 बार 4 बार याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हो जाएगी। है ना। समय हो गया है, आगे और पढ़ेंगे, आगे और भी सब इंटरेस्टिंग है इसमें। हम्म तो करना नहीं का है, थोड़ा सा समझने का है। और इसीलिए तो स्वाध्याय कहते हैं कि ये तो आपके साथ तो स्वाध्याय कर लिया, पर जब तक अपना आप से बैठ के स्वाध्याय नहीं करोगे तब तब तक ही नहीं याद रहता, ये तब तक नहीं समझ में आता। इसी को तो कहते हैं कि जो मयूर के साथ करा वो तो उधार का है, हाँ, और जब अपने आप बैठ के पढ़ोगे हाँ, वो होगा तुम्हारा। हाँ, वो आपका मूल है, ये तो यह ब्याज है। ये तो वही है, तो ये जो है ये तो आपका, ये जो अभी करा अपन ने स्वाध्याय, अब इस पे आप चिंतन करो। हाँ, यह है ना, इस पे चिंतन करो, फिर समझ में नहीं आए तो अपन फिर अगली बार फिर डिस्कस करेंगे। हम्म है ना, चिंतन करो, कोई चीज समझ में नहीं आती, अपना हाँ, स्वाध्याय का उद्देश्य यही है कि अपन उस चीज को गहराई से अपने अंदर बिठाएं। यप, है ना, गाड़ी तो अपन चला नहीं रहे कोई अपने फास्ट स्पीड से चल रहा हूँ। हाँ, आराम आराम से, आज एक ही पैराग्राफ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पैराग्राफ हुआ। हाँ, वो एक पैराग्राफ हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, वो कोई वो थोड़ी है, आराम से करेंगे, समझ में आना चाहिए। अच्छा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी आपको वंदना वंदना शतबार शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना वंदना शतवार शतबार है। नौ बार नमोकार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जगन्नाथ।